नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरी लास्ट की क्लास में अपनों ने चर्चा करी थी कि जो अभी हाल ही में कोरोना को लेकर वैक्सीन आई है ग्लेनमार्क की, उसकी और उसके साथ साथ ही राज्यसभा के चुनावों की। दोस्तों, आज हमारे यहाँ जो चर्चा का विषय है वो यह है कि लड़कियों के विवाह के लिए आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, लड़कियों के विवाह के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जो अपना निर्णय इस बात को लेकर करेगी कि लड़कियों के विवाह के लिए आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए या इसे 18 वर्ष तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ओवरऑल इंडिया में विवाह के लिए आयु का प्रावधान क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, मेनली शारदा एक्ट क्या था, इन सभी बातों की चर्चा आज अपने इस लेक्चर में करेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो किन्हीं कारणों से सुर्खियों में नहीं आ पाई कि केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह के लिए आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जो लीगल एज है लड़कियों की मैरिज के लिए, उसे 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष तक किए जाने का विचार चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कमेटी बनाने का अनाउंसमेंट फरवरी में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। सीतारमण जी द्वारा इस संदर्भ में ये कहा गया था कि हम जल्द ही विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जो इस विषय पर चर्चा करेगी। केंद्र सरकार द्वारा अब 6 महीने के अंदर अंदर ही ऐसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या लड़कियों के विवाह के लिए आयु 18 वर्ष ही रहनी चाहिए या इसे बढ़ाकर 21 वर्ष तक कर देना चाहिए। ये कमेटी 31 जुलाई तक अपने अपने रिकमेंडेशन सबमिट करेगी। इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षा होंगी समता पार्टी की जया जेटली जी। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट सिविल हो, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है और वो जया जेटली जी का नाम याद रखें और समता पार्टी का नाम भी याद रखें जो इसके लिए अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ ही नीति आयोग भी इस कमेटी के लिए अपना मार्गदर्शन करेगा। ये कमेटी शादी पर उम्र के विचार के साथ साथ ही मातृत्व से जुड़े मुद्दों पर अपना रिकमेंडेशन सरकार को देगी, जिससे एज ऑफ मदरहुड यानी कि माँ बनने के लिए सही उम्र का निर्धारण भी किया जा सके। इसके साथ साथ ही भरण पोषण के लिए आवश्यक तत्व तथा अन्य जो भी मातृत्व से रिलेटेड इशू होते हैं उन सभी पर विचार विमर्श करेगी। आइए दोस्तों, अब ब्रीफ में बात करते हैं ऐसे कानूनों की जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। 1860 में आईपीसी में अंग्रेजों द्वारा ऐसा नियम लाया गया था कि 10 साल से छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जाएगा, लेकिन इसमें शादी के लिए उम्र को लेकर किसी बात का कोई जिक्र नहीं था। और 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए आयु का निर्धारण 12 वर्ष तक कर दिया था। यानी कि जो लड़की 12 वर्ष से ऊपर आयु की है वो शारीरिक संबंध बना सकती है और 12 वर्ष से नीचे आयु के साथ शारीरिक संबंध बनाना इनवैलिड है। आइए अब बात करते हैं शारदा एक्ट की। शारदा एक्ट 1929 में ब्रिटिश काल के दौरान एक एक्ट पारित किया गया था जो मेनली बच्चों की शादी को लेकर इसी के संदर्भ में था। इस कानून को उजागर करने का श्रेय हरविल दास शारदा जी को दिया जाता है, जो कि एक रिटायर जज थे। इन्हीं के कारण ही शारदा एक्ट के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसके अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष तक और लड़के की आयु 18 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शारदा एक्ट भारतीय महिलाओं के आंदोलन की प्रथम बड़ी जीत थी, क्योंकि उस समय के सभी बड़े नेता विवाह के लिए उम्र निर्धारण के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, ये कानून स्वतंत्रता प्राप्ति तक ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया था भारत में। इसी कारण इसे मृत पत्र या डेड लेटर की संज्ञा भी दी गई थी और 1947 तक इस कानून का प्रभाव ज़्यादा रूप से नहीं दिखा था। इसके बाद सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पेश किया। 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन कर विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई। 2006 में सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बाल विवाह कराने पर सजा का प्रावधान भी था। और इसमें भी फ्रेंड्स जो एज थी वो लड़की के लिए 18 व लड़के के लिए 21 वर्ष की गई। लेकिन भारत में इस कानून का पालन करवाने के लिए कुछ परेशानियाँ की भी आई। और अगर अपने बात करें पर्सनल लॉज की, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष तक होनी चाहिए थी। और मुस्लिम लॉ में ये आयु किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं है। मुस्लिम लॉ में लड़की अगर प्यूबरिटी अटेंड यानी कि अपनी तरुणावस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसे विवाह के योग्य माना जाता है।
तो इस कारण पूरे भारतवर्ष में एक समान लॉ अभी तक नहीं है। तो अब यह देखना होगा कि सरकार इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या नया एक्शन लेती है। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की बाकी करंट अफेयर्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।